यस। तो सबसे पहले हमें इस बात के ऊपर मनन करना है कि ये बात तो सच है कि आपके मन में अगर चल रहा है कुछ, जी। अगर आपका मन किन्हीं सवालों का उत्तर ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब सच है कि आप किसी मंजिल पे जाने के लिए बने हो। यस। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैंने बढ़ना है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए जो अभी आपके पास है उससे भी बेहतर रखा है। हाँ जी। इसलिए आपके अंदर प्यास जग रही है, इसलिए आपके अंदर वो क्वेश्चन। चाहत जग रही है। क्वेश्चन उठने का मतलब है, बहुत से लोगों के अंदर चाहे वो गरीबी में है, चाहे वो कर्जे में है, लेकिन क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन जिनके अंदर क्वेश्चंस है, इसका मतलब क्या है कि सच में उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की किसी ना किसी तरह से बुलाहट है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उन दुखों में पड़े रहें, उन कलेशों में पड़े रहें, उन कर्जों में, उन बीमारियों में और उदासियों में पड़े रहें। जी। तो सबसे पहले हमें यह सीखना है कि अगर परमेश्वर हमारे मन के अंदर ये चीजें पैदा करने की ताकत रखता है, तो उसका सोल्यूशन भी किसके पास होगा? परमेश्वर के पास ही होगा। जी। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जगह जगह ढूंढ रहा है। यस। है ना? उसके पास पवित्र शास्त्र है, उसके पास बाइबल है, जिसमें अगर वो ध्यान से ढूंढे, मनन करे और परमेश्वर से प्रार्थना करे, तो परमेश्वर उसको हर एक सवालों के उत्तर देने में सक्षम है। परमेश्वर का वचन बयान करता है कि जहां से हमारी बुद्धिमानी खत्म हो जाती है, वहां से उसकी मूर्खता शुरू होती है। तो उसके पास सारे सवालों के जवाब है, लेकिन मनुष्य कंफ्यूज क्यों है? मनुष्य टूटा हुआ क्यों है? क्योंकि वो गलत जगह पे ढूंढ रहा है। अपने सवालों के उत्तर वो कहीं और ढूंढ रहा है। वो कहां ढूंढ रहा है? चौकों चौराहों पे, इंटरनेट पे ढूंढ रहा है। जी। लेकिन उसकी जिंदगी का सारा रहस्य कहां छिपा हुआ है? परमेश्वर के शास्त्र के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर। क्योंकि आपको बनाया किसने? परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर ही आपके ऑर्गन का सिस्टम जानता है। आप क्या सोचते हो, आप क्या किस तरीके से विचार करते हो, आपके इमोशंस क्या है, वो सारा कुछ आत्मा तो परमेश्वर ने डाला है आपके अंदर। तो परमेश्वर ही आपके सवालों के उत्तर भी दे सकते हैं। जी। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर तो यही है कि हमें सबसे पहले सही रास्ता ढूंढना है कि हमारे सवालों के उत्तर, चाहे आज चाहे भविष्य में कभी भी हमें जरूरत है, तो उसका उत्तर किसके पास है? जी। उसका उत्तर परमेश्वर के वचन के अंदर है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पहले से परमेश्वर ने लिख रखा है। जी। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जिस तरह आपको पढ़ाई करनी है, आप LKG में हो, आप बच्चे हो, आप अभी पढ़ना है, फिर आपने 1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है, तो ये सारे सेशंस को, सारी क्लासेस को कंप्लीट करवाने के लिए स्कूल है। जी। हम ये नहीं बोलते कि जब पढ़ाई करनी है तो हम घर में बैठे अपनी मेहनत से कर लेंगे, नहीं। उसके लिए शिक्षक हैं, उसके लिए टीचर्स हैं। उसी तरह जब पवित्र शास्त्र को या परमेश्वर को खोजने की बारी आती है, तो मनुष्य क्या सोचता है कि मैं छोटी प्रार्थना कर रहा हूं, हाँ जी प्रभु यीशु मेरी मदद करना, प्रभु यीशु मेरी सहायता करना, तो मैं क्या करूंगा, मेरी भक्ति कंप्लीट हो गई। जी। है ना? अधिकतर यही हाँ। लोग सोचते हैं कि छोटा सा काम करके बड़ा हासिल किया। हाँ। तो गलती कहां पे है? गलती परमेश्वर ने कहा कि जिस तरह संसार का ज्ञान भी आपको सीखने पे, प्रयास करने के बाद आपने गेन किया, जी। है ना, उसी तरह परमेश्वर का ज्ञान भी बिना शिक्षक के नहीं मिल सकता। जी। जिसने अध्यात्म को प्राप्त किया है, वही अध्यात्म आपको सिखा सकता है।